आज पढ़ेंगे 101 से पढ़ेंगे नेक्स्ट। पहले अपन ने 100 तक पढ़ लिए थे। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। 102 मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली दसान नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। दसान नदी किसकी सहायक है? बेतवा नदी की। ऑप्शन ए। 103 103 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? जामनी नदी। ए। ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश और एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जामनी नदी। क्वेश्चन नंबर 104 104 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी राइट है। तो बीना नदी पर बालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। वेनगंगा नदी पर गांगुलपारा जलप्रपात बना हुआ है और केन नदी पर स्नेह जलप्रपात बना हुआ है। तो ये चारों राइट हैं। तो प्रमुख नदियां और उन पर स्थित जलप्रपात: बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। वेनगंगा पर गांगुलपारा जलप्रपात बना हुआ है। वेनगंगा नदी पर केन नदी पर स्नेह जलप्रपात बना हुआ है। स्नेह जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? ऑप्शन ए बेतवा। ऑप्शन ए बेतवा। निम्नलिखित में से किस नदी किनारे चेदी राज्य बसा था? वो था बेतवा नदी। चेदी राज्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है, चेदी की राजधानी शुक्तिमती हुआ करती थी। चेदी की राजधानी शुक्तिमती हुआ करती थी। बेतवा नदी आवंती और चेदी राज्य की मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। बेतवा नदी आवंती और चेदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। क्वेश्चन नंबर 106 106 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वो है महानदी। ऑप्शन डी। महानदी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कालसैनी क्षेत्र में रिहावा हिल्स रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में रिहावा हिल्स में कालसैनी क्षेत्र रिहावा हिल्स रायपुर के समीप निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है इस महानदी। और क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? उसको थाल बोलते थे। थाल। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? थाल। हलाली जलाशय परियोजना। तो पॉइंट 1 है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। हलाली सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। सेकंड पॉइंट है, इसे वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली जलाशय परियोजना को वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। वर्तमान में हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। थाल जलाशय के नाम से ही पुकारते थे। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। क्वेश्चन 108 क्या कह रहा है?
108 मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी होगा बेतवा नदी पर। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी, कंचन घाट ओरछा बेतवा नदी पर है। कंचन घाट किस पर है? बेतवा नदी पर, वो ओरछा में। सेठानी घाट होशंगाबाद नर्मदा नदी पर है। सेठानी घाट कहाँ पर है? होशंगाबाद में, नर्मदा नदी पर। सांडिया घाट होशंगाबाद में, नर्मदा नदी पर। सांडिया घाट भी होशंगाबाद में, नर्मदा नदी पर। गौरी घाट जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। गौरी घाट। बरमान घाट नरसिंहपुर नर्मदा नदी में, मतलब नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर है बरमान घाट। राम घाट उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी पर। महेश्वर घाट खरगोन में स्थित है, नर्मदा नदी पर। तो देखेंगे कंचन घाट ओरछा में, बेतवा नदी पर। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर है, होशंगाबाद में। सांडिया घाट नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद में। गौरी घाट नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। बरमान घाट नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर में। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर है, खरगोन में। राम घाट उज्जैन में, क्षिप्रा नदी पर, उज्जैन में। 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन सी है सिंध नदी। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है? वो सिंध नदी। सिंध नदी उद्गम है। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। मोहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। मोहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। सिंध नदी मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 110 110 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में सीता-रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? छिंदवाड़ा में। ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में सीता-रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? छिंदवाड़ा जिले में। सीता-रेवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। सीता-रेवा नदी जो है वो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। सीता-रेवा नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। यह नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा के समीप नर्मदा नदी से मिल जाती है। यह नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा के समीप नर्मदा नदी से मिल जाती है। सीता-रेवा नदी 111वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिवना नदी। ऑप्शन डी शिवना नदी पर है। शिवना नदी यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। शिवना नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और हिंगलाजगढ़ किला शिवना नदी के तट पर ही स्थित है। हिंगलाजगढ़ किला शिवना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर
112 मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है, वह कहाँ से उद्गम होती है? मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है, वह किससे कहाँ से उद्गम होती है? ऑप्शन सी सतना, तमस नदी। इसका तमस का उद्गम महर तहसील जिला सतना से होता है। तमस नदी का उद्गम महर तहसील जिला सतना से होता है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तमस नदी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तमस नदी को लाहौन, टोंस और तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। तमस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। तमस नदी को ताओन, टोंस और तमसा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 113 क्वेश्चन नंबर 113 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी तवा नदी पर। तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी से होता है। तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी से होता है। तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी जो है नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में भद्रावान में तवा नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बांद्राभान में तवा नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है। तवा नदी की लंबाई 1300 मीटर है, लगभग 1300 मीटर लगभग है। 114 क्वेश्चन नंबर 114 मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है, नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर 115 115 ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? टीकमगढ़ जिले में। ग्वाल सागर टीकमगढ़ जिला का विशाल झालनुमा ग्वाल सागर तालाब का निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने करवाया था 1165 ईस्वी में। टीकमगढ़ जिला का विशाल झालनुमा ग्वाल सागर तालाब झीलनुमा ग्वाल सागर तालाब का निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था 1165 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नदी का नाम, स्थिति, बांध। ऑप्शन नंबर डी सभी, तो सभी राइट है। ताप्ती नदी, हटनूर बांध। ताप्ती नदी पर हटनूर बांध बना हुआ है। ताप्ती नदी पर हटनूर बांध बना हुआ है। सोन नदी पर बाणसागर बांध। सोन नदी पर बाणसागर बांध बना हुआ है। बैनगंगा नदी पे धूती बांध बना हुआ है। बैनगंगा नदी पर धूती बांध। माही नदी पर करडाना बांध बना हुआ है। करडाना बांध बना हुआ है माही नदी पर। तो ताप्ती नदी पर हटनूर बांध, सोन नदी पर बाणसागर बांध, बैनगंगा नदी पर धूती बांध, माही नदी पर करडाना बांध माही नदी पर बना हुआ है। प्रमुख नदियां और उन पर स्थित बांध। क्वेश्चन नंबर 117 ऑपरेशन नर्मदा वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित 1961। ऑप्शन सी 1961।
ऑपरेशन नर्मदा 1961 में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। ऑपरेशन नर्मदा 1961 के तहत खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन नर्मदा 1961 के तहत खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 118 क्या कह रहा है? ऑप्शन सी 1 और 4 अमरावती मुख्य नदी ताप्ती। बी का 3 देनवा तवा नदी। और सी का 1 कैन। और डी का 2 बेतवा। अमरावती ताप्ती, देनवा तवा, मीर हसन कैन, जामनी बेतवा। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अमरावती मुख्य नदी है, सहायक नदी अमरावती है। ताप्ती नदी की सहायक नदी अमरावती है। तवा की देनवा है, कैन की मीर हसन है और बेतवा नदी की जामनी है। तो ये सहायक नदियां हैं। इनकी सूची सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट से कीजिए। बी ऑप्शन है। ए का 2, बी का 1, क्षिप्रा का चंबल, बेतवा का यमुना और सी का 4, वेनगंगा गोदावरी, तवा का नर्मदा। तो बेतवा यमुना, क्षिप्रा चंबल, वेनगंगा गोदावरी, तवा नर्मदा प्रमुख सहायक नदियाँ। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ बेतवा है, चंबल की सहायक नदियाँ क्षिप्रा है, गोदावरी की सहायक नदियाँ वेनगंगा है और नर्मदा की सहायक नदियाँ तवा है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? ऑप्शन डी वर्धा। इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम इस नदी के किनारे स्थित है। ये सारे पॉइंट है वर्धा नदी के। उद्गम कालीभीत पहाड़ी से होता है। तो वर्धा नदी का उद्गम कालीभीत पहाड़ी बैतूल जिले से होता है। वर्धा नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में वैनगंगा नदी में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121 पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना में। पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना। 1927 में आसन नदी पर बना पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है। आसन नदी पर बना पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है। 122 खुदर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? ऑप्शन सी है खजुराहो। खदर नदी छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप बहती है। खादर नदी कैन नदी की सहायक नदी है। खादर नदी कैन नदी की सहायक नदी है। कैन नदी की सहायक नदी है खादर नदी। खादर और कैन नदी कैन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती है। खदर और कैन कैन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती है। क्वेश्चन नंबर 123
125 ग्वालियर जिले में निर्मित पैसारी बांध किस नदी पर स्थित है? मेवार नदी। मेवार नदी। ग्वालियर जिले में निर्मित पैसारी बांध किस नदी पर स्थित है? मेवार नदी पर। पैसारी बांध। पैसारी बांध ग्वालियर जिले में मेवार नदी पर स्थित है। पैसारी बांध से ग्वालियर शहर में जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति की जाती है। पैसारी बांध से ग्वालियर शहर में जलापूर्ति की जाती है। 126 नौन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? हिम्मतगढ़ बांध ग्वालियर जिले में निर्मित है। यह बांध ग्वालियर जिले में नौन नदी पर भितरवार क्षेत्र में स्थित है। नौन नदी पर भितरवार क्षेत्र में स्थित है। नौन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? ग्वालियर में। हिम्मतगढ़ बांध। 127 क्वेश्चन नंबर, कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? सीहोर। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? सीहोर में। कोलार परियोजना कोलार नदी पर सीहोर जिले में स्थित है। कोलार परियोजना से भोपाल शहर को जल आपूर्ति की जाती है। कोलार परियोजना से भोपाल शहर को जल आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 128, रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश किस जिले में है? रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले पे? वो है नीमच। ऑप्शन डी, चंबलेश्वर बांध। यह बांध नीमच जिले में रूपा नदी पर स्थित है। चंबलेश्वर बांध नीमच जिले में रूपा नदी पर स्थित है। लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है? लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है? पन्ना। लोकपाल सागर बांध। 1.1 पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। 1893 और 1893 से 1897 तक। तो पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। लोकपाल सागर से 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? सीधी में। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? सीधी। गुलाब सागर बांध मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी गांव के समीप स्थित है। खड्डी। गुलाब सागर बांध मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी गांव में समीप स्थित है। यह महान नदी पर निर्मित है, जो बनास सोन की सहायक नदियां हैं। महान नदी पर निर्मित है, जो बनास सोन की सहायक नदी है। गुलाब सागर बांध महान नदी पर निर्मित है। गुलाब सागर बांध महान नदी पर निर्मित है, जो बनास सोन की सहायक नदी है। क्वेश्चन 131, मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? वो है नर्मदा। मुकरता गार्ज नर्मदा नदी के अखरानी की पहाड़ियों में मुकरता नामक गार्ज का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों में मुकरता नामक गार्ज का निर्माण करती है। मुकरता गार्ज के अलावा नर्मदा नदी मार्बल गार्ज और मंदाता गार्ज का निर्माण भी करती है। इसके अलावा नर्मदा नदी मार्बल गार्ज और मंदाता गार्ज का निर्माण भी करती है। नर्मदा नदी
132 क्वेश्चन नंबर 132 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? वो है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। 133 52 अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 52 अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना वह हैं मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। राजीव सागर परियोजना 52 बालाघाट में 52 बालाघाट। संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी है सिवनी जिले में। पेंच परियोजना पेंच नदी है ये छिंदवाड़ा जिले में। तो मध्य प्रदेश और एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना राजीव सागर परियोजना 52 नदी पर है बालाघाट में। 52 नदी पर है बालाघाट जिले में। संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी पर है सिवनी जिले में। पेंच परियोजना पेंच नदी पर है छिंदवाड़ा जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 134 मंडला जिले को मंचलेश्वर मेला किन नदी के संगम पर लगता है? वंजर सुपर्ण मटियारी। मचलेश्वर मेला मंडला जिले का प्रसिद्ध मचलेश्वर पशु मेला वंजर सुपर्ण मटियारी नदी के संगम पर लगता है। मटियारी नदी के संगम पर लगता है। यह मेला महाशिवरात्रि से होली तक आयोजित किया जाता है। मचलेश्वर मेला महाशिवरात्रि से होली तक आयोजित किया जाता है। 135 क्वेश्चन नंबर मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है? 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है? वो है जाना पाओ पहाड़ी। सी ऑप्शन जाना पाओ पहाड़ी। जाना पाओ पहाड़ी इंदौर जिले में उद्गमित नदियाँ चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, धमनी, गंभीर, उमरा, सुमरा, अजनार। नोटक कारम और नखेरी एक ही धारा में बहती हैं इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। कारम नखेरी एक ही धारा में बहती हैं इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 पश्चिमी दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई तहसील, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से। कई बार इस प्रश्न की व्याख्या कई बार की जा चुकी, कृपया मुंह ना फुलाएं। मुल्ताई तहसील से। ओके 137 क्वेश्चन नंबर 137 किस नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है? वो है माही नदी। ऑप्शन ए राजस्थान में माही नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। ऑप्शन ए माही नदी। राजस्थान में माही नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। 138 में बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में? बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में? गुना जिले में। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है।
139 क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है राजसी राने जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कैन नदी। ऑप्शन बी राजसी रने राजसी स्नेह जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? कैन नदी पर। राजसी स्नेह जलप्रपात छतरपुर जिले में कैन नदी पर है। स्नेह जलप्रपात छतरपुर जिले में कैन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी। क्वेश्चन में ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ। सोन नदी, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी का उद्गम मैकाल हिल्स अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। सोन की सहायक नदियाँ जोहिला, रिहंड, गोपद, कोयल और कनहर हैं। आयोग ने इस प्रश्न को अंतिम उत्तर कुंजी से डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। कॉल्टर, कारा, सुरदी और कार्जन किसकी सहायक नदी हैं? कॉल्टर, कारा, खुर्दी और कार्जन किसकी सहायक नदी हैं? नर्मदा की। कॉल्टर, कारा, खुर्दी और कार्जन नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा गांव से होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा गांव से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है, 583। इसका समापन खंबात की खाड़ी में होता है। माही नदी का समापन खंबात की खाड़ी में होता है। क्वेश्चन नंबर 143 पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा और अमरावती ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती ताप्ती नदी की सहायक नदियां। 144 क्वेश्चन नंबर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? वो है ताप्ती नदी पर। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी। उद्गम मुल्ताई तहसील, मुल्ताई, बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम है मुल्ताई, बैतूल। लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती आदि। किनारे स्थित प्रमुख शहर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत। सहायक के किनारे बसे प्रमुख शहर। 145 नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जिसमें बाढ़ को निपटने
करने के लिए पानी जाता है उसको कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक लेवी तटबंध नदियों के निक्षेपण स्थल रूप हैं। प्राकृतिक लेवी तटबंध नदियों के निक्षेपण स्थल रूप हैं। नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जिसमें बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए पानी जाता है उसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थल आकृति जिसमें बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए पानी जाता है उसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? वो है अमरकंटक। ऑप्शन बी उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिला। लंबाई है कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर। वहाँ इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। मुहाना खंभात की खाड़ी में। 147। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NDA 1985 मुख्यालय भोपाल। नर्मदा बेसिन में जल संसाधन विकास की योजना बनाने और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का गठन किया गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बोर्ड का गठन 1985। मुख्यालय भोपाल। नर्मदा बेसिन में जल संसाधन विकास की योजना बनाने और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? तो एलन सागर बांध मध्य प्रदेश में नहीं है। प्रमुख बांध मध्य प्रदेश के बरखेड़ा बांध धार में, बडेरा बांध जबलपुर में, अहीर खेड़ा बांध खरगोन, बंजारा बांध श्योपुर में, अहीर खेड़ा बांध खरगोन में, बडेरा बांध जबलपुर में, बरखेड़ा बांध धार में। क्वेश्चन नंबर 149। मध्य प्रदेश में उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? वो क्षिप्रा नदी। ऑप्शन सी क्षिप्रा उद्गम है काकड़ी बुर्दी पहाड़ी इंदौर। काकड़ी बुर्दी पहाड़ी इंदौर। मुहाना है चंबल नदी मंदसौर। मुहाना चंबल नदी में मिल जाती है क्षिप्रा नदी। लंबाई है 195 किलोमीटर। क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर। सहायक नदी है खान, गंभीर, सरस्वती। मतलब क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां खान, गंभीर, सरस्वती। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। दिगंबर जैन मंदिर का समूह रेहली के पूर्व भाग में कि दाहिनी किनारे पर स्थित है। दिगंबर जैन मंदिर का समूह रेहली के पूर्व भाग में दाहिने किनारे पर स्थित है। सोनार। ऑप्शन बी सोनार। सोनार नदी उद्गम सागर में कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह केन नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह केन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सोनार नदी। सोनार नदी जो है वो केन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 151 क्वेश्चन नंबर देखो। मध्य प्रदेश में चित्रकूट किस नदी तट पर स्थित है? मंदाकिनी। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में चित्रकूट किस नदी
के तट पर स्थित है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी यह यमुना की एक छोटी सहायक नदी है। यह मंदाकिनी नदी यमुना की एक छोटी सहायक नदी है। उद्गम इसका है सतना जिले। सतना जिले। कुल लंबाई है 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर। मुहाना करवी उत्तर प्रदेश यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। करवी उत्तर प्रदेश में एक करवी जगह, वहाँ यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट रामघाट। प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट रामघाट, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे हैं, स्थित है। 152 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस जिले में पहुंचना होगा? यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस जिले में पहुंचना होगा? क्या क्वेश्चन है? होशंगाबाद। यही पूछ लेते कि तवा बांध किस जिले में स्थित है। तवा बांध मध्य प्रदेश से की नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी पर 1958 में बनना शुरू हुआ तथा 1978 में बनकर तैयार हुआ। तवा बांध 58 मीटर 58 मीटर ऊंचा, 815 मीटर लंबा है। तवा बांध मध्य प्रदेश की नर्मदा जिले कहाँ है? होशंगाबाद। नर्मदा जिले को होशंगाबाद का नाम बदल दिया। जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी पर 1958 में बनना शुरू हुआ तथा 1978 में बनकर तैयार हुआ। तवा बांध 58 मीटर 58 मीटर है ऊंचा और 815 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 153 मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी से होकर गुजरती है राजस्थान से। चंबल नदी उद्गम है जनापाव पहाड़ी मऊ इंदौर। 965 किलोमीटर है चंबल की लंबाई। मुहाना यमुना इटावा नदी इटावा जिला के पास यमुना नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। मुहाना का है चंबल नदी का है वो यमुना इटावा उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मध्य प्रदेश में नहीं है? दामोदर नदी का स्रोत मध्य प्रदेश में नहीं। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल नर्मदा वो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। चंबल है मऊ से निकलती है, जनापाव पहाड़ी से। ताप्ती है मुल्ताई बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई से ताप्ती नदी। 155 है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियां। राष्ट्रीय उद्यान प्रवाहित नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कैन नदी गुजरती है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और हालोन नदी गुजरती है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी गुजरती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी गुजरती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी प्रवाहित होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कानन नदी प्रवाहित होती है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, जोवट नदी। 156 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा बनाती है? वो है चंबल नदी।
चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। 157 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 157 इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? वो है खंडवा जिले में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खंडवा। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इंदिरा सागर परियोजना, इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर परियोजना बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर परियोजना को इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। पुनासा बांध या इंदिरा सागर परियोजना बांध जल विद्युतीय क्षमता 1000 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 158 सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? डी, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 1961 में किया था। इसका सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 2017 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान। 159 क्वेश्चन नंबर 159 159 मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। बी, ऑप्शन बी, गुप्त गोदावरी। चित्रकूट में रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ी के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफा है। चित्रकूट में रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ी के पन्ना श्रेणी में से एक गुप्त गुफा है। यहाँ एक रहस्यमयी नदी बहती है जिससे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। यह एक रहस्यमयी नदी बहती है जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? वो चंबल नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर। चंबल नदी का जनापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर से। लंबाई 965 किलोमीटर है। मुहाना यमुना इटावा उत्तर प्रदेश, यमुना में जाके मिल जाती है जहाँ इटावा जिला है। प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में प्रवाहित क्षेत्र है इसका। प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल नदी की बनास, पार्वती, काली सिंध, शिवना, क्षिप्रा, कूनो, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी हैं? बनास, पार्वती, काली सिंध, शिवना, क्षिप्रा, कूनो, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है? महाजनपद मगध से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती थी? महाजनपद मगध से निम्न में से कौन सी नदी बहती थी?
गंगा और सोन, गंगा और सोन। ऑप्शन डी मगध महाजनपद। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। दक्षिण बिहार में स्थित थी। मगध प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा, तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में, उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। यह दक्षिण बिहार में स्थित है। यह दक्षिणी बिहार में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 162 देखो। छोटी तवा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है। छोटी तवा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अबना और सुक्ता तवा नदी अबना और सुक्ता नदियों के मिलने से बनती है। अबना और सुक्ता नदियों के मिलने से बनती है। 163 मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का भी अधिकतम स्तर किस जिले में है। रतलाम। मध्य प्रदेश में भूमिगत जिले के विकास का अधिकतम स्तर किस जिले में। रतलाम। मध्य प्रदेश में भूमिगत जिले के विकास का अधिकतम स्तर रतलाम जिला 126% है। भूमिगत जिले के विकास का अधिकतम स्तर चार जिले इंदौर, मंदसौर, शाहजहाँपुर, रतलाम में मिलता है। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहते हैं। भूमिगत जिले के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिले इंदौर, मंदसौर, शाहजहाँपुर, रतलाम में मिलता है। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहते हैं। 164 क्वेश्चन नंबर। उस नदी का नाम बताइए जो पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, किंतु वर्तमान समय में वैनगंगा नदी ने उसका अपहरण कर लिया है। रिवर कैप्चर। डी ऑप्शन टांडा नदी। मेकाल के दक्षिण क्षेत्र में टांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, जिसे वैनगंगा की सहायक नदी ने अपहरण कर लिया है। वैनगंगा की सहायक नदी ने अपहरण कर लिया है। टांडा नदी। क्वेश्चन नंबर 165 मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज का नाम रखा गया। INS बेतवा। मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज का नाम था। INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रीगेट जहाज है जो 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया था। दिसंबर 2016 से इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है। दिसंबर 2016 से इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है। 166 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन डी सरदार सरोवर परियोजना।
नर्मदा नदी का सबसे बड़ी परियोजना, नर्मदा नदी का सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये हुआ फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ये फिनिश हो चुका है, अगला वाला चैप्टर। ओके।